आज आपको संघर्ष और संग्राम की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े जाएंगे। एक नन्हा बच्चा जिसकी उम्र महज 3 साल थी और 3 साल की उम्र में उसको आर्थराइटिस हो जाता है और अगले 8 साल व्हील चेयर पर उसकी ज़िंदगी होती है और डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन वो बच्चा ना सिर्फ चला लेकिन दुनिया को चलाना भी आज वो सिखा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ संजीत कुमार डांगी की, जिसको रेसलिंग की दुनिया में कहते हैं संग्राम सिंह। इनको आपने बहुत सारे रेसलिंग तो करते तो देखा होगा, बहुत सारे शोज़ में देखा होगा, रियलिटी शोज़ में, बिग बॉस में भी आए थे और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बन के लोगों की ज़िंदगी संवार रहे हैं। मेरे साथ हैं संग्राम सिंह, जो कि रेसलिंग की दुनिया में एक जाने पहचाने नाम है। संग्राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। जी थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, बुलाया। संग्राम जी, कहानी आपकी बचपन से शुरू करते हैं। प्री मैच्योर बेबी थे आप, उसके बाद 3 साल की उम्र में आर्थराइटिस हो गया और आप व्हीलचेयर पे बाउंड रहे हैं करीब 8 साल। कैसा वो संघर्ष था? और लोग तो आपको कहते थे कि आप चल भी नहीं पाओगे और आपने दुनिया को चलना सिखा दिया। बस अब देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भैया ज़िंदगी में जो चीज़ आपको चेंज करती है ना, ज़िंदगी में जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि भैया मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक टैलेंट है, मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता। मैं प्री मैच्योर तो शायद इसका मुझे आइडिया नहीं कि था या नॉर्मली था, मगर मैं कमज़ोर था बाकी बच्चे की तुलना में। और क्या हुआ कि फिर धीरे 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 पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया, जो थोड़ा सा नॉर्मली था। और काफ़ी बहुत हम्बल फैमिली से था, तो समझ में नहीं आया घर वालों को। सब सोचे कि भैया पता नहीं क्या है, कोई यहाँ से दवाई दिला रहे हैं, कोई इधर से दवाई दिला रहे हैं। तो वो धीरे धीरे ऐसा आ गया कि जैसे मेरे पैर की उंगलियाँ आज भी ये देखो टेढ़ी हैं जी। ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे हर जॉइंट पे आ गया। तो मैं अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं उठा सकता था, मतलब बिल्कुल स्ट्रो पे आ गया। तो फिर क्या हुआ कि ये सब होता रहा। फिर घर वालों ने थोड़े से, कोई प्लॉट लोट था अपना, कुछ हो किया, एक अच्छे डॉक्टर के उधर ले गए, हॉस्पिटल के उधर, बड़ा जो देश का सर्वोच्च संस्थान था, तो नाम तो ले नहीं सकता, मगर ले गए। तो डॉक्टर ने बोला, जब मैं था 6-7 साल का, बोला बच्चे को बाहर भेज दो। बाहर खड़ा कर दिया। और व्हीलचेयर होती नहीं थी, इतने पैसे नहीं होते थे, 4 पाइप रहते थे नेचर कोल के लिए जाना। जब धूप निकलती तो लकड़ी के सारे खड़े हो जाते, या कुछ कभी भाई ने, कभी माँ ने, कभी किसी ने, सब कर दिया। तो वो बोला कि भैया ये बीमारी 99.9% ठीक नहीं होती, और ये बीमारी मतलब डेथ के साथ जाती है। ये मुश्किल से 6 महीने साल जिंदा रहेगा। आप इस पे पैसे मत लगाओ और इस पे ज़्यादा परेशानी मत हो। जो इसकी ज़िंदगी है, जो हालत है, जो नॉर्मली है, वो देख लो। मगर भाई साहब, मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर कहते कि इस बीमारी पे कभी मसाज मत करो। मेरी माँ दिन में मुझे 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से, इन सब से। और उन सब की बदौलत है, ढेर सारी चीज़ें हैं कि मालिक की दया से मैं यहाँ खड़ा हुआ। और कुश्तियाँ क्या था कि अब तो गांव डेवलप हो गया, पहले कुछ नहीं होता था। उस पर भी आते क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत हुई थी, इसी ग्राउंड से, इसी गाड़ी से। इसी मैं बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ कि मैं छोटा था और मेरा बड़ा भाई रेसलिंग करता था। तो बड़ा भाई रेसलिंग करता था, वो स्टेट लेवल का रेसलर था। तो मैंने एक बार गांव में ऐसे ही घर से थोड़ा सा दूर, ये मिट्टी होती थी, हमारा घर पहले बाहर होता था, अब तो गाँव के बीच में हो गया। वहाँ पर पहलवानों घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। उसके उस चक्कर में तो मैं सपने देख रहा हूँ कि मैं पहलवान बन गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहलवान बन गया हूँ, बाकी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मगर फिर उठता तो वही हालत थी। और एक क्रिकेट का बैट आता था 50-60 रुपये का, लंगोट आता था 5 रुपये का, 7 रुपये का। कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया, और ये तो हरियाणा तो है ही। तो इस कारण करके मैंने कहा भैया चलो रेसलिंग उस करते हैं, मतलब पहलवानी कोशिश करते हैं। मैं अपने दोस्त को बोला कि वहाँ पर झगड़ा हो गया, ऐसे कुश्ती देखने गए हुए थे। तो एक आदमी ने बोला कि भैया टांग है नहीं, आप रेस में भाग लिखने जा रहे हो, समथिंग बहुत। और आपको ना सबसे ज़्यादा वो मारते जो आपके खास होते हैं। मुझे चिढ़ाते थे रिश्तेदार, ये तो भैया पाइज हो गया, ये तो ऐसा है। क्योंकि देखो, याद रखो, आपका कंबल वही खींचेगा जो आपके पास सोएगा, जो कहेगा ना मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम देयर फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग देयर फॉर यू। वो सबसे बदमाश होते हैं, उनसे बच जाओ बस आप, बाकी फिर हम सबको झेल लेंगे। तो ऐसे दोस्तों के साथ मैं अखाड़े में गया। तो मैं अखाड़े में एक मेंटर आया, ढेर सारे बच्चे, बिल्कुल पतला सा होता था। आते ही मैंने उनको देखा, तो मैं ऐसे नॉर्मली बैठा हुआ था, ऐसे नॉर्मली खड़ा था। तो उसने कहा अच्छा भैया आप क्या करने आए हो? मैंने कहा जी मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ, तो रेसलर बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा वो बहुत हंसा,
अब नॉर्थ के तो एग्जाम्पल आप जानते हैं कि खंडर देख के पता चलता है इमारत कैसी है, समथिंग समथिंग। उसने बोला मेरी ज़िंदगी में हज़ारों बच्चे आए हैं, मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन पहलवान बनेगा कौन क्या होगा। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, ढंग से चल लिए, भाग लिए, तो आपकी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। तो मैंने उससे पूछा कि जी आपकी नज़र में रेसलर कौन होता है, मतलब पहलवान कौन होता कितनी है। उम्र थी जब ये वाकया हुआ? आई थिंक 5, 6, 7, 8 साल होगी मुश्किल से, 8-9 साल। तो फिर उसको बोला कि उस दिन वाकई टूटा था। मैंने कहा जी पहलवान कौन होता है? बोला भैया पहलवान वो होता है जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, जो देश का प्रतिनिधित्व करे। मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है, आज तक वहाँ तैयारी चल रही है। तो उस दिन वाकई टूटा। मैंने कहा भैया देखो, तो कोई एक्सपर्ट बोलेगा ना तो आदमी सोचता है कि भैया ठीक कह रहा है ये। फिर मेरी माँ ने एक मुझे पंडित गुरु जी सतवीर महाराज मिले, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। याद रखना देखो लिमिटेशन 3 जगह हैं, साइंस में, माइंड में और एक्सपर्ट पे। बाकी हमारे शरीर में लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, मैं एक इंटरप्ट करना चाहता हूँ। आप पहलवान हैं और पहलवान बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये कहाँ से बातें आती है? क्योंकि आमतौर पे शुरुआत आपकी बड़े शाय थे, बिग बॉस में भी देखा बड़ा कम बोलते थे अब, लेकिन आजकल बातें कहाँ से आती हैं स्पिरिचुअलिटी की, मोटिवेशन की? देखो भाई साहब क्या है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, और मैं ये मिनी की ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। मेरे गुरुजी थे, उनसे मैंने काफ़ी बातें सीखी। बाकी मैं लाइफ का अनुभव करके आया हूँ। देखो अब बच्चे क्या है कि आजकल के बच्चे क्रिएटिव होते हैं, ढेर सारा पढ़ते हैं, ढेर सारी चीज़ें करते हैं, मगर वो एंड टाइम पे जाके देखो, मैं ये कहता हूँ कि आपका जो एजुकेशन है ना वो आपके व्यवहार में दिखती है, आपके आचरण में दिखती है। नहीं तो वो सिर्फ वो डिग्रियाँ तो सिर्फ रसीद हैं जो आपने पैसे दिए ना वहाँ पे कि भैया इतने पैसे लगे पढ़ाई में, उसका वो है। फिर मैंने देखा, अपने आप को डेवलप किया कि भैया मुझे पता नहीं था कि मोटिवेशनल स्पीच क्या होती है, ये सब क्या होता है। मैं एक बार एक जगह चला गया, एक गेस्ट बन के, और वहाँ देखा एक मोटा सा स्पीकर और उसने कोट पहन रखा, टाई पहन रखी, हम ये कर सकते हो सब। मैं सोचा ये क्या भैया? बोला ये मोटिवेशनल स्पीकर होता है। मैंने कहा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर? गांव के आदमी हम तो वो थे भाई साहब, पहले घर वाले पीटते, पड़ोसी पीटते, फिर स्कूल में पीटते, फिर पड़ोसी पीटते, फिर घर वाले पीटते। हमें पता नहीं था कि स्ट्रेस क्या, डिप्रेशन क्या है, आज तक भी नहीं पता। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब जो आप बात बोल रहे हैं, मैंने ऐसे हाथ उठा दिया, बोला हाँ पूछिए, जो आप बात बोल रहे हैं आप खुद फॉलो करते हैं? तो वो थोड़ा चिढ़ गया कि यहाँ पे बैठ के बोलना बड़ा आसान है और वहाँ पे बैठ के बोलना, खड़ा होकर बोला बड़ा मुश्किल है। और मैं बचपन में क्या था कि मैं ढंग से बोल नहीं पाता था, एक बार मुंह से राल टपकती थी, ये सब होता था। मेरी ज़िंदगी में जो मैं आज खड़ा हूँ ना, उसका एक ही कारण है, रिजेक्शन। मुझे हर जगह रिजेक्ट किया गया है। मैं रेसलिंग में रिजेक्ट किया, मैं टीवी पे रिजेक्ट किया, मैं फिल्मों में रिजेक्ट किया, मैं स्पीचेज में रिजेक्ट किया, मैं हेल्थ के लिए कुछ बोला रिजेक्ट किया, और उसी को मैंने अपनी हथियार बनाया। अब मेरी आवाज़ ऐसी है कि मैं उसका मॉड्यूलेशन करता हूँ, मैं उसको अच्छा बोल सकता हूँ, नॉर्मली कर सकता हूँ, मैं हिंदी, इंग्लिश सब भाषा बोलता हूँ, और मैं सिर्फ नॉर्मली करके आया। तो एक मैं कहता हूँ कि भैया अपने आप को पहचानो। और पिछले 21 साल से हम डॉक्टर को जानता है, ना उनकी मानता ना उनकी सुनता। माफ़ करना भैया, कोई डॉक्टर आजकल अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना इन सब में, मगर डॉक्टर है ना कोई बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, वो सिर्फ बीमारी को दबा सकता है। इलाज करेगा आपका हवा, मिट्टी, ये धूप, नेचर, बाकी चीज़ें, अग्नि, जल, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। और मैं शुद्ध शाकाहारी इंसान हूँ, तो इनको फॉलो करता हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे सीखा, अपने आप को डेवलप करता गया, देखता गया कि भैया क्या चीज़ है। और एक अच्छी बात पता है हमारे में क्या है कि जिसके पास डॉक्टरी डिग्री है वो डॉक्टर बन सकता है, जिसके पास वकील की डिग्री है वो वकील बन सकता है। हमारे पास कोई डिग्री नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने लाइफ में ये सोचता रहा, देखता रहा, सोचा कि भैया ये कर सकते हैं। और मैं वो स्टूडेंट था कि 33% नंबर आ जाओ वरना घर वाले पीटेंगे। एक बार गलती से फेल हो गया और किसी दोस्त ने कोई दूसरे का रोल नंबर देख के लिख दिया वहाँ पे। उस दिन घर वाले पिटाई नहीं कि भैया खाना वाना मिल रहा, मगर घर वालों ने देखा कि साला 60% नंबर तो ये कैसे ला सकता है। मतलब गलती 60% नंबर आना तब मतलब पूरे एरिया में बड़ा होता। आजकल के बच्चे तो 90% लेके आते हैं। तो घर वालों ने कहा कि ये किसका है? मैंने कहा पता नहीं, मैं खाना वाना खा रहा था। तो उस दिन डबल पिटाई हुई थी मेरी, आज तक मुझे याद है। मैं एक बार IIM में चला गया, बड़ी जगह। एक लड़की से मैंने ऐसे पूछा कि भैया आपका मार्क्स परसेंटेज क्या रहता है? उसने कहा कि सर 95% के बिना तो एडमिशन हो नहीं सकता। मैंने कहा भैया गलत आदमी आ गया, यहाँ तो 33% ले लो, पास हो जाओ, बड़ी बात थी। मगर मैं हर जगह जाता हूँ, अपनी रियलिटी से खेलता हूँ। तो लाइफ में ढेर सारी चीज़ें आई। जब मैं टीवी के उधर गया तो बोलते यार इसका डिक्शन तो, इसका ना हरियाणवी डिक्शन है, ये बातचीत नहीं कर सकता, ये बोल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मगर मैं कह रहा हूँ कि सब बच्चों को कह रहा हूँ, सबको मैसेज दे रहा हूँ कि हमें प्राउड फील होना चाहिए कि भाई हम देसी हैं, हम अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पेड़, कोई भी कुछ है, अगर अपनी रूट से जुड़ा रहेगा ना, वो सदियों तक चलता रहेगा। जो जिसने अपनी रूट छोड़ी है ना, वो ख़त्म हो गया, गिर गया है। चाहे वो इंसान है, चाहे पेड़ है, चाहे ज़मीन है, कुछ भी है। और याद रखो कि
बी हम्बल, एम हाई। तो फिर मैंने देखा कि भैया इसी चीज़ को ये बनाएंगे। जो मुझे कहते थे ना कि ये नहीं कर सकता, इसको ये नहीं पता, वो सारे आज मुझे वो करते हैं और मुझे पूछते हैं कि भैया एक सेमिनार करना है, आ जाओ। और पहलवान जी, तो फिर वो सारी चीज़ वो करते हुए, ये सब करते हुए आगे आया और धीरे धीरे मैंने हर रोज़ अपने आप को डेवलप किया। देखो मेरा ही मानना ये रहता है कि भैया ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको हम नहीं कर सकते, और जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और मैं तो बहुत पागल आदमी हूँ। इस दुनिया में 3 तरह के इंसान आते हैं। एक इंसान आते हैं जो ज़िंदगी में आते हैं, नॉर्मली कोई रिस्क नहीं लेते, भैया आते हैं चले जाते हैं, लास्ट में पछताते हैं, काश मैंने वो कर लिया होता, काश वो किया होता। दूसरे इंसान आते हैं कि भैया इस ज़िंदगी में आते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, लास्ट में कहते हैं चलो वो तो ट्राई किया। तीसरे मेरे जैसे पागल होते हैं, वो आते हैं कुछ नहीं पता, लोग उनके बारे में बैठ के पढ़ते हैं कि भैया ये था, ये कर गया। बिल्कुल। मैं एक जानना चाह रहा हूँ, आपने टैटू संजीत का है और मुझे भी आज ही पता चला कि आपका नाम संजीत कुमार डांगी है। संग्राम सिंह कैसे बना संजीत जो है? ये क्या था कि ये मेले में, मुझे आज भी याद है, 10 पैसे 20 पैसे मेरी मां ने लिखवा था, क्योंकि मेले में पहले गुम हो जाते थे गुम हो बच्चे। जाते थे। तो ये अस्तलबोर एक मेला भरता है, पहले मेरा नाम संजीत कुमार होता था। तो जब से मैं रेसलिंग में आया, प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, नॉर्मली मैच्योर किया, इस सब में आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये थोड़ी सी नॉर्मली चीज़ है, ये नाम थोड़ा ना बड़ा चाहिए, मतलब एक और वो चाहिए। तो उन्होंने मेरा नाम ऐसे रखा। अब मेरा नाम संग्राम यू सिंह है, यू मेरे फादर का नेम है, क्योंकि संग्राम सिंह के राइट्स उनके पास थे 10 साल के लिए। एक मेरे गुरुजी कहते थे जो सतवीर महाराज थे, कि जिन्होंने मेरी रेसलिंग स्टार्ट करवाई, कि भैया अगर आपके हाथ मजबूत है ना, तो अपने हाथों को इतना मजबूत कर लो कि आपकी टांगें छिप जाएं। टांग भले ही वीक हैं, अगर आपकी टांग मजबूत है तो टांगों को इतना मजबूत कर लो कि आपके हाथ की कमजोरी छिप जाए। तो मैंने भी ज़िंदगी में वही किया भाई साहब। और मैं कह रहा हूँ कि जिस पे ज़माना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास पागलों में से कोई रचता है। तो ये सारी चीज़ें अब जितनी भी हो रही हैं, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं हर रोज़ उठता हूँ, ज़ीरो से जर्नी स्टार्ट करता हूँ, फिर ये देखता हूँ कि भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ये कर लो। फिर जब मैं एमेच्योर रेसलिंग में आया, मालिक की जैसे मौका मिला, खड़ा हुआ, एक टाइम में ऐसा होता था कि पैरों में जूते नहीं होते, तो बस का किराया नहीं होता था। साल में एक जोड़ा आप जानते थे मिलते थे नॉर्मली, और आज मालिक की जैसे 60 बच्चे की फैमिली है मेरी। करता वो है, मैं तो खाली पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी इधर से इधर कर दी कि उनका एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का, इन सब का जरिया बनता हूँ। 33 मेरे गांव से भी हैं, इन गांव वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पहले जब मैं कुश्ती लड़ता था, अब कहते हैं मल्टीविटामिन खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, 3 रोटियाँ मिलती थी गिनती की, एक रोटी मेरी माँ रखती थी मेरे लिए एक्स्ट्रा। फिर हर घर से दूध आने लग गया, किसी से घी आने लग गया, बाकी चीज़ें आने लग गई। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं पहले खेला 120 kg में, फिर 96 में, ये तो अब मैं कम कर रहा हूँ। तो मैं जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रहा था 2005 में, तो मैंने उस आदमी को फ़ोन किया कि जी आपने बोला था कि मुझे तो बोल दें, बहुत टूटा था, बहुत गिरा था, मगर आप और किसी को मत बोलना, क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी को बोलोगे तो पता नहीं कोई संभल पाए या नहीं संभल पाए। क्यों कहते हैं ना कि आपके 2 शब्द किसी की ज़िंदगी बना देते हैं और किसी की ज़िंदगी बिगाड़ देते हैं। तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ज़िंदगी एक अपॉर्चुनिटी है। देखो मन सब के पास होता है, मगर मनोबल किसी किसी के पास होता है। अपना मनोबल हाई रखो, दुनिया में आप आ जाइए। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मेरे जेब में 500 रुपये थे। बिल्कुल, आप दिल्ली पुलिस में थे? जी, मैं दिल्ली पुलिस में था। जब मैंने छोड़ी तो मेरे उसमें 500 रुपये थे। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। 500 रुपये थे जेब में। फिर मैं मुंबई चला गया तो मैं किसी घर पे ऐसे ही रहा कि कोल्ड ड्रिंक ऐड आ गया, कोल्ड ड्रिंक ऐड, अकाउंट में 920 रुपये, करोड़ों रुपए का ऑफर। तो वो कोई मैनेजर आया, तब तक मुझे आइडिया भी नहीं था, भैया देसी थे बिल्कुल, कि भैया ये ऐसी है, ये होर्डिंग लगेंगे, ये आप टीवी पे आओगे, आपकी ये चीज़ें होंगी, इतना ये सब होगा, नॉर्मली होगा, करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग होगी, अरबों की फ़ैन फॉलोइंग होगी। मैंने कहा भैया करोड़ों अरबों छोड़ दो, 2 बच्चे ही फॉलो करें तो उनको जहर पिला रहे हैं। और मैंने कहा एक पुरानी कहावत है, अगर रात को ना सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। वो चला गया। 3 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया। वो चला गया, 3 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया, हु यू आर, वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, ETC। मैंने कहा भैया अच्छी बात है। उसके मैनेजर ने फ़ोन किया, ईगो हर्ट हो गया कि भैया बंदा है कौन जो हमें ऐसे कर सकता है। मैंने कहा भैया सब भाई हैं, कर लेना, वो कर लेंगे, घर पे रह जाएगा पैसा। मैंने कहा अगर आपने बोल लिया तो एक बात बताऊँ, मैं तब अकाउंट में 920 रुपये, तब रह गए 610 रुपये। 3 दिन में दूध केले में 310 रुपये खर्च कर दिए हैं। वो भी निकाल के दूंगा, फ्री में ऐड करूंगा कि भैया अगर आप बोलोगे कि टॉयलेट साफ़ करना है। तो मेरा ही मानना है कि मैं वो चीज़ें प्रमोट करता हूँ जो सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, जो यूथ के लिए अच्छी हैं, जो सबके लिए हेल्दी हैं, जो इसके लिए वो एक बेहतर चीज़ है। तब से मैंने सोचा कि भैया पद, प्रतिष्ठा, पैसा, बंगला, गाड़ी आएंगे जाएंगे ना, खुश संबंध है, हिस्ट्री है ना भाई साहब, एक बार ही बनती है, हम चले जाएंगे। जो अपने लिए करता है ना वो साथ ही ले जाता है, जो दूसरों के लिए करता है ना वो हमेशा रह जाता है। अच्छा, हम बता दें अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव के अखाड़े में। यहाँ से संग्राम सिंह ने मिट्टी में
मिट्टी होकर वहाँ से अपनी शुरुआत की, और जो डॉक्टर ने कहा था कि ये चल नहीं पाएंगे, उसको ना सिर्फ गलत साबित किया बल्कि एक पहलवान बन के देश के लिए कई मेडल लाए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर कॉमनवेल्थ वर्ल्ड रेसलिंग में। कॉमनवेल्थ हैवीवेट जी। चैंपियनशिप। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई, कितना मुश्किल था ये, क्योंकि कहाँ कह रहे थे कि चल नहीं पाएगा बच्चा, और उसके बाद इतना लंबा सफ़र तय करना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो आज भी ज़ीरो पे खड़ा हूँ, आज भी वही कोशिश करता हूँ कि भैया एक मौका हो, एक टाइम होता था कि ये पता नहीं होता था कि रेसलिंग क्या, फिर मालिक की दया से मौका मिला कि इस मिट्टी ने, इन सब ने मुझे काफ़ी मौका दिया कि मौका मिला इंडिया रिप्रेजेंट करने का। एमेच्योर रेसलिंग में आए, एमेच्योर रेसलिंग में आए, मौका मिला प्रोफेशनल रेसलिंग में आए तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना। तो सारी चीज़ें बस उसकी मेहर है। मैं ये कहता हूँ कि भैया बस करते रहो, लगे रहो। और ये मिट्टी तो ऐसी है कि मतलब इसमें आप चाहो कुछ भी कर सकते हो, और हमारा शरीर भी मिट्टी है। कहते हैं ना, बच्चे भी हैं सारी मिट्टी जैसे, इनको जैसे चाहोगे आप वैसा बना सकते हो। तो इसलिए ज़िंदगी में क्या है कि नेचुरल रहो, नॉर्मली रहो और बड़े सपने देखो। मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी बीमारी है, आप मिट्टी में खेलो, सुबह शाम का सन लो, नेचुरल एयर लो। अगर कोई डॉक्टर कहता है ना कैंसर की बीमारी ठीक नहीं होगी, मैं लिख के देता हूँ 45 दिन में सांस लेना बताऊँगा। आजकल मैं 4 चीज़ें ठीक करता हूँ इंसानों की, आजकल मैं 4 चीज़ें ठीक करता हूँ: सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना और सोने की पोजीशन। मैं कह रहा हूँ कुछ भी बीमारी है, अगर आपको कुछ कैंसर की बीमारी है तो आप सांस बताता हूँ कि बस सांस ही लेना है, ऐसे रहना है। और पता नहीं मेरा बॉडी एज पता कितना, 13 साल कुछ महीने। वो कैसे, ये कौन सा मैथ्स है? ये मैथ्स ये है कि एज तो खाली नंबर होता है, जो मेन होता है बॉडी एज होता है। तो मैं कहीं जाता हूँ ना, जो BMI जिसको बोलते हैं सब करते हैं, तो 14 साल के बच्चे का Body mass होता है। index। हाँ, तो वो 14 साल वाले बच्चे वाला है। और शुद्ध शाकाहारी, ढेर सारा दूध पीता हूँ, यहाँ आता हूँ, घी खाता हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया जो नेचुरल चीज़ है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और आपको तगड़ा बनना है, अच्छा बनना है, मैं 4 चीज़ें ठीक करता हूँ सबकी: खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। तो हो गया काम। अच्छा, मैं बातें करते रहेंगे। मैंने आपका एक वीडियो देखा था अभी, मैं चाहूँगा कि वो करके दिखाएं फिटनेस अभी कैसे, तो क्योंकि फिटनेस का हम आपको मैं देख भेज रहा दें। था कि आप एक पेड़ पे लटक रहे थे उसमें। कुछ तो आप कर ही सकते। वाह। तो भैया फिट रहोगे, नेचुरल खाओगे, नेचुरल रहोगे तो आप कितना फिट रहोगे। अच्छा, आपका एक वीडियो आया है हाल फिलहाल में, और उसमें बहुत सारे आपने स्टंट किए, टायर के अंदर चल रहे हैं आप, ये जो आप कलाबाजी की ये भी की, और काफ़ी कुछ किया है। उसका है क्या, कोई बुराई आ रही है आपके ऊपर, या कोई मैसेज देना चाह रहे हो? देखिए, मेन उसका मोटिव यही है कि भैया देखो, जैसे मान लो आप कोई जॉब करते हैं, आप किसी फील्ड में, अगर वो आपकी जॉब नहीं है, आपके पास उस फील्ड में नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी वो है। छोटा मोटा दुख, सफलता असफलता, स्ट्रेस, टेंशन, सब कुछ चलता रहेगा। ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसको मत खो। मैं अपना स्विच यहाँ पे रखता हूँ। अखाड़े में तो मैं ये, अखाड़े में मैं कहीं नहीं हूँ। अब भाई साहब खुद बताओ, ये कुर्ता पहन रखा मैंने, अगर ये कुर्ता गुम होगा तभी तो नया खरीदूंगा ना, नहीं तो ये पहने घूमता रहूँगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसलिए ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ परिवर्तन हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे घबराओ मत। अच्छा, कुछ दिन पहले एक त्रिपुरा के CM है विप्लव देव, उनका कहना था कि हरियाणा के जाट और जो सरदार है पंजाब के, उनमें दिमाग बुद्धि कम होती है, बल बहुत होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ बल भी है और बुद्धि भी है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो देखो, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे जैसे लोग? जो विप्लव देव साहब हैं वो अपने अतरंगी बातों के लिए जाने जाते हैं। मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ 2% है जाट इस आबादी का। 2% में सबसे ज़्यादा आर्मी पे शहीद हम होते हैं, देश को स्पोर्ट्स में पदक हम दिलाते हैं, देश के लिए बाकी जितनी जो चीज़ें हैं वो अब हम सब करते हैं। तो उसके बाद सही कह रहा, बुद्धि का मतलब ही तो हम ये सारे काम कर रहे हैं। अगर बुद्धि उतनी होती तो हम ये सब काम थोड़ी करते हो। विप्लव देव साहब करते हैं, दूसरे काम करते। तो एक ये बेतुका बयान है, ये बेतुकी चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो जाट है, सिख है, नॉर्मली है, इतिहास गवाह है कि बहुत ऊंचे रैंक पे भी अपने अधिकारी हैं। बहुत, चाहे वो आप स्पोर्ट्स देखो, वो आप पॉलिटिक्स देखो, वो आप ब्यूरोक्रेसी देखो, वो आप इंटरटेनमेंट देखो, कोई फील्ड देखो, तो हमारे सब ने टॉप किया उस पर, और हम टॉप रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सब तो बातें एक वहम सी होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने सब कर दिया और ये सब बातें हो गई। वो कहते हैं ना कि भाई साहब देखो, क्या होता है कि हम किसी भी रास्ते जाते हैं, अब कोई हाथी आएगा, गाड़ी आएगी, तो ढेर सारे कुत्ते ही भौंकते हैं ना।
अब ये तो उनको तो गाड़ी थोड़ी चलानी है, उनको हाथी पे थोड़ी बैठना है, वो तो चलते रहेंगे। सबकी अपनी प्रतिक्रिया, सबकी अपनी सोच है, उनकी सोच है उन्होंने बोल दिया, हमारी सोच हम जानते हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी को मोटिवेट करने के लिए भी आपको जो है वो बुलाया गया था कि इंडियन आर्मी को मोटिवेट करना है, तो क्या टिप्स दी आर्मी को? आप भी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से फौज में हैं। अब मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि 2014-15 में मुझे मौका मिला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनने का, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। तो फिर उसके बीच में मुझे मौका मिला कि भैया आर्मी जवानों को देखा ना, तो मेरी इतनी ना औकात है ना हैसियत है कि मैं उनको मोटिवेट कर पाऊँ। मैंने देखा जवान 50 डिग्री में खड़े हैं, मैंने देखा इतने पानी में ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको मैंने एक बात बोली कि भैया जो भी चीज़ है, जो भी सिनेरियो, उसको आप इंजॉय करो, क्योंकि उनसे बड़ा मोटिवेशन, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन हम हो ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि वो तो मतलब मेरी नज़र में जो सही हीरो हैं, सबसे पहले फार्मर है, फिर आर्मी जवान है, फिर स्पोर्ट्समैन का नंबर है, फिर बाकी सबका नंबर आता है। तो उनको देख के तो मैंने उनसे सीखा, मैंने कहा उनके साथ में खेला, उनके साथ मैंने नाचा कूदा, सारी चीज़ें बात की, पूछा, उनकी लाइफ स्टोरी पूछी, सब किया। उनको मोटिवेट करना यानी आप सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं, एक जो पर्सनली बात थी, क्योंकि उनका जो माइंड है वो ट्रिपल स्ट्रॉन्ग है हमारे से। अब मैं उनको बात करता कि आप ज़िंदगी में कर सकते, तो मतलब वो हंसने वाली बात थी। अच्छा, एक छोटे से गांव से निकल के आप मुंबई पहुंचे, वहाँ पे कहते हैं कि सफलता पाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस जगह पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह बड़ा अनफॉर्चुनेट था, उन्होंने सुसाइड किया, और आप भी एक छोटे से गाँव में से जाके एक माया नगरी में बैठे हुए हैं। क्या वजह मानते हैं, वहाँ पे हुआ क्या, क्या इसके किसकी जिम्मेवारी मानते हो? अब जो सुशांत का था वो अनफॉर्चुनेटली था, मुझे लग नहीं रहा कि वो आदमी सुसाइड कर सकता है, क्योंकि सुशांत से पर्सनली मिला हूँ, मैंने उसके साथ वर्कआउट किया है। जब वो क्लैपिंग वाली डिप्स मारता था तब तक मुझे क्लैपिंग आती नहीं थी, सच बताऊँ। मैंने उसका देखा, मैंने कहा अच्छा आप ये कैसे करते हो, तो उसने बताया कि मैं ऐसे करता हूँ, फिर अब मैं 3 क्लैप करता हूँ। तो वो एक छोटे से गाँव से आया, शहर से, हालांकि पढ़ा लिखा था वो थोड़ा ज़्यादा, मगर मैं कह रहा हूँ कि इस मामले की ना सही तरीके से जाँच होनी चाहिए। देखो, सुसाइड करना वो सुसाइड नहीं है, उसकी वहाँ तक पहुँचाना भी आत्महत्या है, मतलब किसी ने उसकी वो मर्डर है, ये नहीं कि सुसाइड। वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स का नाम आ रहा है इसमें, और बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स जो वहाँ पे मेन जो कहते हैं बॉलीवुड के, जो वो लोग जिम्मेवार माने जा रहे हैं। वैसे बड़ा कौन होता, मैं इनको किसी को बड़ा स्टार नहीं मानता, ना बड़ा प्रोड्यूसर मानता। बड़ा आदमी होता है जिसकी सोच बड़ी है, और बड़ा आदमी होता है जिसे मिलकर आप छोटा फील ना करो। पैसे से, पद प्रतिष्ठा कोई थोड़ा बड़ा थोड़ी होता है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी सोच अच्छी है, बड़ा वो है। ये अच्छा, सब तो आप मानते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? क्योंकि हमने देखा आप जैसे लोग जब स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचते हैं, आपको बोल दिया गया कि आप तो हरियाणवी एक्सेंट है। वो बुराई पता कैसे करते हैं? अच्छा भैया, ये संग्राम सिंह है ना, बड़ा जबरदस्त आदमी है, अच्छा यार ये रोल कर पाएगा, पहलवान आदमी है, मतलब बुराई हो गई मेरी। ये बुराई करने की जरूरत नहीं कि खराब आदमी है और ये गाली देगा और सब कुछ करेगा। आज मैंने को मैसेज ही भेजा, पता बुराई क्या करेंगे, अच्छा ये, अरे ये भाई साहब तो यार आदमी बहुत अच्छे हैं, मगर यार ये रोल कर पाएंगे, गाँव से हैं ये, तो मतलब बुराई हो गई। डायरेक्टर था उसके मन में डाउट आ गया। नेपोटिज्म तो हर जगह है। मैं कह रहा हूँ देखो, नेपोटिज्म अच्छी बात है भैया, अपने लड़के को लॉन्च करो, लड़की को लॉन्च करो, सबको करो, मामा चाचा भाई बहन लॉन्च करो। आपका वीडियो भी बोल रहा कि हीरो का बेटा। सुनो तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे का काम मत छीनो, किसी की रोजी रोटी मत छीनो, किसी की पेट पे लात मत मारो। अच्छा, जाते जाते एक मैसेज यूथ के लिए। जिंदगी में है ना, हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये हमारे ऊपर है कि हम अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, अपने गांव का नाम करें, अपने ज़िले का, राज्य का, देश का नाम करें। तो मैं कह रहा हूँ अगर ज़िंदगी में आपको नशा करना है ना, तो सबसे बड़ा नशा है जवानी का नशा। तो अगर आप फिट हो गए, आप हेल्दी हो गए, तो इससे बड़ा नशा क्या है? ये थे संग्राम सिंह। ना सिर्फ उन्होंने अपनी संघर्ष के दिनों की कहानी बताई, और साथ में जो आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, उनको भी एक संदेश दिया है कि जितना सादगी से वो रहेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, उससे उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि संग्राम सिंह की कहानी आपको पसंद आएगी, और जो उन्होंने टिप्स दिए हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। कैमरामैन खुर्शीद के साथ जगदीप संधू, जी मीडिया, गाँव मदीना, रोहतक, हरियाणा।